नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं वैभव राज शुक्ला। सदियों से हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें या तक्षशिला की, यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए दुनिया के हर कोने से विद्यार्थी आते थे। हालांकि गुलामी के दौर में अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा प्रणाली पर कुठाराघात कर इसे पंगु बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज़ादी के बाद से देश की शिक्षा व्यवस्था और प्रणाली में लगातार सुधार होता रहा और आज हम उस जगह फिर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया की किसी भी बेहतर शिक्षा प्रणाली का मुकाबला डटकर कर सकते हैं। आज हमारे देश के संस्थानों से निकले विद्यार्थी, शोधार्थी और प्रोफेशनल्स न केवल दुनिया के अन्य संस्थानों के छात्रों से लोहा ले रहे हैं, बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश के शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे से लेकर शिक्षा के तकनीक और तरीकों पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, जिसके चलते आज देश के हर क्षेत्र से जुड़े संस्थान, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट हो या फिर लॉ और आर्किटेक्चर हो, सभी का विस्तार हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF पर आधारित देश के टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की साल 2019 की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग में हर क्षेत्र से जुड़े संस्थानों को शामिल किया गया है। आज के विशेष में हम जानेंगे देश का बेहतरीन उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा है, देश की चुनिंदा यूनिवर्सिटी ने कौन कौन सी रैंकिंग हासिल की है। इसके साथ ही जानेंगे कि देश का सबसे श्रेष्ठ कॉलेज कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंडिया रैंकिंग्स 2019 जारी किया। ओवरऑल रैंकिंग में IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को पहला स्थान हासिल हुआ है। वहीं विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IIS बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2019 के नाम से राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने तैयार किया है। राष्ट्रपति ने विभिन्न वर्गों में सर्वोच्च 8 संस्थानों को इंडिया रैंकिंग्स पुरस्कार भी दिए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में उच्च शिक्षा में जो विस्तार किया गया है, उससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ी है और समानता में सुधार हुआ है। इसके बावजूद उन्होंने गुणवत्ता को चिंता का विषय बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के कई केंद्र हैं, लेकिन मानकों में असमानता है। हमारी उच्च शिक्षा बुनियादी ढांचा आगे बढ़ रहा है और लोगों के पंजीकरण में इजाफा हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि मानक ऊंचा किया जाए। The higher education system in India is large and complex. Our country has the third biggest such system in the world, with 903 universities, 39,050 affiliated colleges, and 10,011 standalone institutions. This network has as many as 34 million students, and the strength of the teaching faculty is almost 1.3 million. राष्ट्रपति ने कहा कि रैंकिंग के कारण संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित हो रही है। उन्होंने कहा कि विश्व के नामी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में भारतीय शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम चौथी औद्योगिक क्रांति के युग में रह रहे हैं, जहां नवाचार और अर्थव्यवस्था फल फूल रही है। हमारा ये उद्देश्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे पास समुचित शैक्षिक बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं हो। Qualities and excellence are multidimensional. They need to be understood in the context of institutional goals and objectives. The parameters for quality would invariably include quality of infrastructure, faculty, student inputs, curriculum and pedagogy, graduation outcomes and research. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से रैंकिंग तैयार की गई है।
ओवरऑल रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान हासिल हुआ है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे स्थान पर है। आईआईटी दिल्ली तीसरे स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे चौथे और आईआईटी खड़गपुर 5वें स्थान पर है। छठे नंबर पर आईआईटी कानपुर है, जबकि 7वें पायदान पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू है। पिछले साल जेएनयू की ओवरऑल रैंकिंग छठे नंबर पर थी। इसके बाद आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी का नंबर है। ओवरऑल रैंकिंग में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि बीएचयू 10वें पायदान पर है। ओवरऑल रैंकिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 18वें और जामिया मिलिया इस्लामिया पिछले साल की तरह 19वें स्थान पर रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय 20वें पायदान पर है। पिछले साल दिल्ली विश्वविद्यालय की रैंकिंग 14वीं थी। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो पहले 7 स्थान पर आईआईटी ही है। बहुत ही चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कल की रैंकिंग में आप देखिए कि 10 में से 8 जो हैं वो आईआईटीज़ हैं और 7वें स्थान पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है और 10वें स्थान पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में 7वें नंबर पे है, पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का अपना यूएसपी क्या है? रिसर्च है, हायर एजुकेशन है, और वो सिर्फ साइंस के क्षेत्र में नहीं है। यहाँ का सोशल साइंसेस जो है वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का रिसर्च और लर्निंग और टीचिंग आउटपुट है, तो वो हमें देखना पड़ता है। बहुत से ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, वर्ल्ड की लिस्टिंग्स आती हैं, इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग्स होती हैं, सोशल साइंसेस में अलग होती हैं, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, मैनेजमेंट में अलग होती हैं। तो मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं ये कम्पीट करते हैं वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस से। और अब बात विश्वविद्यालय रैंकिंग की। विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि आईआईएस बेंगलुरु शीर्ष पर रहा। जेएनयू पिछले साल की तरह ही दूसरे स्थान पर रहा। विश्वविद्यालय रैंकिंग में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तीसरे पायदान पर है और उसके बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का नंबर है। विश्वविद्यालय रैंकिंग में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11वें और जामिया मिलिया इस्लामिया पिछले साल की तरह 12वें पायदान पर रहा। दिल्ली यूनिवर्सिटी 13वें स्थान पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 7वें पायदान पर था। गुणवत्ता को यानी क्वालिटी को मापने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसके अंदर कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपके रिसोर्सेज कितने हैं, आपकी टीचिंग किस लेवल की है, रिसर्च में क्या हो रहा है, इंक्लूसिविटी कितनी है, आपके बारे में परसेप्शन कैसी है, या आपकी आउटपुट कितनी है, ग्रेजुएशन आउटपुट कितनी है। तो बहुत से आपके पैमाने होते हैं जिनके बेसिस पे आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान की गुणवत्ता को मेजर करते हैं या उसकी क्वालिटी आउटपुट को मेजर करते हैं। तो उसकी एनआईआरएफ की रैंकिंग जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इंस्टीट्यूशन को ये जानने के लिए कि ये किस प्रकार की परफॉर्मेंस दे रहा है एकेडमिक सेक्टर में। उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि NRRF के लिए 4000 से अधिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने अपना डेटा जमा किया था। ये रैंकिंग शिक्षा गुणवत्ता और संसाधन, अनुसंधान, परीक्षा परिणाम, कैंपस प्लेसमेंट और विशिष्टता के आधार पर तैयार की गई है। अलग अलग श्रेणियों में ये रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग का ये चौथा साल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क पर आधारित रैंकिंग में देश के टॉप इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की रैंकिंग भी जारी की गई है। इस रैंकिंग में अलग अलग कैटेगरी में शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग जारी हुई है। इस रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को पहला स्थान मिला है। आइए जानते हैं रैंकिंग में किन किन इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों को स्थान मिला है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF हर साल देश के उच्च शिक्षा संस्थानों की उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग तय करता है। ये रैंकिंग 2016 से दी जा रही है। साल 2019 में रैंकिंग की घोषणा 9 अलग अलग कैटेगरी में की गई है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल और फार्मेसी कॉलेजों की रैंकिंग भी घोषित की गई है। NIRF ये रैंकिंग टीचिंग, लर्निंग और संसाधनों, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस, स्नातक परिणामों, आउटरीच और समावेशिता के आधार पर जारी करता है।
NIRF रैंकिंग 2019 के मुताबिक देश के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें तो IIT मद्रास ने 89.05 स्कोर के साथ पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। IIT मद्रास ने सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में ही नहीं बल्कि ओवरऑल कैटेगरी में भी पहला स्थान हासिल किया है। ओवरऑल में IIT मद्रास को 83.88 पॉइंट्स मिले हैं। वहीं इस रैंकिंग में 85.36 पॉइंट्स के साथ IIT दिल्ली को दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जबकि तीसरे स्थान पर IIT बॉम्बे है जिसे 84.40 पॉइंट्स मिले हैं और चौथे नंबर पर IIT खड़गपुर है जिसे 79.41 पॉइंट्स हासिल हुआ है। IIT कानपुर को इस लिस्ट में 5वां स्थान मिला है। IIT कानपुर को 77.57 पॉइंट्स हासिल हुआ है। हमारे IITs जो है वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड हैं और आप देखिए सिलिकॉन वैली में US में हमारे IITs के इंजीनियर्स की और सिलिकॉन वैली में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कितनी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस की गुणवत्ता और क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इंजीनियरिंग कॉलेजों ने न केवल अपने कैटेगरी में अच्छा किया है बल्कि ओवरऑल कैटेगरी में भी इंजीनियरिंग कॉलेजों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 5 में से 4 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इनमें IIT मद्रास पहले नंबर पर है, जबकि IIT दिल्ली तीसरे नंबर पर और IIT बॉम्बे चौथे नंबर पर है। वहीं 5वें नंबर पर IIT खड़गपुर है। यही नहीं, ओवरऑल टॉप 10 संस्थानों में 7 IIT शामिल हैं। देखिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस, अगर हम साइंस के क्षेत्र की बात करें तो साइंस और मेडिकल और इंजीनियरिंग जो है वो रूटीन टीचिंग पे नहीं चलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप वहाँ किस प्रकार की रिसर्च कर रहे हैं, क्या नए क्षेत्र आप रिसर्च में वहाँ पर लेकर आ रहे हैं जिसमें बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को किस तरह रिफाइन कर रहे हैं या उनको इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों की रैंकिंग में उतार चढ़ाव की बात करें तो इनमें कई कॉलेजों की रैंकिंग में अंतर देखने को मिला है। साल 2018 के मुकाबले साल 2019 में IIT बॉम्बे की रैंकिंग में गिरावट देखने को मिली है। 2018 में जहां IIT बॉम्बे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर था, वहीं साल 2019 में एक पायदान गिरकर ये तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं अन्ना यूनिवर्सिटी भी पिछले साल के मुकाबले इस साल एक स्थान नीचे गिरकर 9वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली ने 2018 के 11वें स्थान से ऊपर उठकर 10वें स्थान में जगह बनाई है। मेडिकल संस्थानों की बात करें तो दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने 87.52 पॉइंट्स के साथ सर्वश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज के तौर पर अपनी जगह बनाई है, जबकि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संस्थान चंडीगढ़ को 77.88 अंकों के साथ दूसरा स्थान मिला है। मेडिकल कॉलेजों की रैंकिंग में तीसरा स्थान क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर का है, जिसे कुल 70.32 अंक हासिल हुआ है। वहीं संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ 64.16 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर अमृता विश्व विद्यापीठम कोयम्बटूर है, जिसे 62.84 अंक हासिल हुए हैं। बहुत से ऐसे इंटरफेसेस हैं जहां साइंस और सोसाइटी को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करना है, जैसे एग्रीकल्चर बेस्ड है, स्लम के एरियाज़ हैं, वाटर प्योरिफिकेशन है। साइंस के और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली और मेडिकल के क्षेत्र के स्टूडेंट्स को रिसर्च में ये क्षेत्र फोकस करने पड़ेंगे जो हमारी ज़रूरतों को केटर करते हैं। फार्मेसी कैटेगरी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को रैंकिंग में पहला स्थान मिला है, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दूसरा और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली को तीसरा स्थान मिला है। इस कैटेगरी में चौथे स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई और 5वें स्थान पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी रहा है। दरअसल NIRF की रैंकिंग कई मानकों पर आधारित होती है। इनमें पढ़ने पढ़ाने का माहौल, अनुसंधान और विकास के लिए दी जाने वाली सुविधाएं जैसी चीजें शामिल हैं। साथ ही NIRF देश भर के संस्थानों की रैंकिंग करने के लिए एक कार्यप्रणाली रूपरेखा भी तैयार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में मेडिकल और इंजीनियरिंग और प्रबंधन के बाद कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा संभावना है। लॉ और आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट भी एक उभरती हुई फील्ड है
जहां उच्च शिक्षा के साथ रोजगार की भी संभावना है। देश में कई शिक्षण संस्थान हैं जो कानून की पढ़ाई और आर्किटेक्चर की विस्तृत और उच्च शिक्षा दे रही हैं। NIRF ने लॉ और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं बताई हैं, जो भारत के साथ ही विदेशों में भी रोजगार दिलाने के मौके दिला सकती है। कानून की शिक्षा ले रहे छात्रों के लिए देश में काफी सुनहरा भविष्य है। देश की निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट में वकीलों की काफी जरूरत है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार हर साल हजारों वकीलों का पंजीकरण होता है, जो अदालतों या कॉरपोरेट में कानून और विधि सेवा में कार्यरत होते हैं। NIRF ने कई मापदंड और स्तर का आकलन करते हुए भारत के लॉ कॉलेजों को रैंकिंग दी है। लॉ कॉलेजों की पढ़ाई का स्तर, माहौल और गुणवत्ता को देखते हुए इस बार बेंगलुरु के नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी को टॉप रैंक दी गई है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी का स्कोर सबसे ज्यादा 77.21 पॉइंट्स है, जबकि दूसरे नंबर पर रहा है दिल्ली का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसका स्कोर है 76.23 पॉइंट। इसके बाद हैदराबाद के नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को तीसरी रैंक मिली है और स्कोर है 74.61 पॉइंट्स। चौथे नंबर पर है इंजीनियरिंग के लिए मशहूर IIT खड़गपुर, जिसने स्कोर चार्ट पर पाया है 59.81 पॉइंट्स। पांचवी नंबर पर है कोलकाता स्थित द वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज, जिसका स्कोर है 65.39 पॉइंट्स। इसके अलावा टॉप 10 लॉ कॉलेजों में जिन कॉलेजों ने जगह बनाई है वो हैं जोधपुर राजस्थान का नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पुणे का सिम्बायोसिस लॉ कॉलेज, दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया, गांधीनगर गुजरात का गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और पंजाब के पटियाला का राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। इन टॉप 10 कॉलेजों ने हाल के दिनों में बेहतर शिक्षा प्रणाली अपनाई है, जिससे स्तर काफी सुधरा है, जबकि कई और कॉलेजों की रैंकिंग लगातार टॉप में बनी हुई है। जो शैक्षिक क्षेत्र होते हैं या डिसिप्लिनरी प्रेफरेंसेस होती हैं, वो इकोनॉमी को और जनरल सोशल कैरेक्टर को रिस्पॉन्ड करती हैं। लॉ भी जो है उसमें एक ज़माना था 60 और 70 के दशक में लॉ बहुत ही सॉट आफ्टर एक वो हुआ करता था, क्योंकि उसका अपना हिस्टोरिकल रीज़न था। तो अब जब हम देखते हैं लॉ ज़रूर है लोगों के जहन में एज अ प्रेफरेंस, बट उसका प्रारूप चेंज हो चुका है। जैसे कॉर्पोरेट लॉ की बात करते हैं आप, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। लॉ इन द ट्रेडिशनल सेंस वो नहीं रह गया है कि आप क्रिमिनल प्रैक्टिस कर रहे हैं या सिविल कर रहे हैं, बट लॉ के जो एसोसिएटेड ब्रांचेस हैं उसमें लोग जाना बहुत प्रेफर करते हैं या इंटरेस्ट करते हैं। लॉ के बाद बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर में करियर का स्कोप पहले इतना बड़ा नहीं था जितना अब हो चुका है। दूसरी ओर अवसरों के बावजूद यहाँ कुशल प्रोफेशनल्स की कमी भी बरकरार है। भारत में 200 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जो आर्किटेक्चर के क्षेत्र में शिक्षा दे रहे हैं। इसके बावजूद प्रशिक्षित आर्किटेक्ट्स की कमी बनी हुई है। RICS के अनुमान के मुताबिक भारत की शहरी आबादी 2030 तक 600 मिलियन होगी, जिसके लिए नए शहरों और कस्बों की जरूरत होगी। इसका अर्थ है शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास। दूसरी ओर 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करवाने के सरकारी टारगेट के चलते भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट क्षेत्र में काम बढ़ेगा, जहां क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की मांग होगी। तो जाहिर है कि आने वाले समय में भारत में आर्किटेक्ट्स की काफी मांग बढ़ेगी। इस बार NIRF ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई कराने वाले शिक्षण संस्थानों की भी रैंकिंग की, जिसके मुताबिक पहले नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, जो टॉप स्कोर 81.96 के साथ टॉप संस्थान बनकर उभरा है। दूसरे स्थान पर रहा है IIT रुड़की, जिसका स्कोर रहा है 78.33 पॉइंट्स, जबकि तीसरे स्थान पर 65.20 के स्कोर के साथ केरला का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलिकट रहा है। चौथे स्थान पर दिल्ली का स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर रहा है, जिसे 62.49 स्कोर दिया गया है। देश में 5वां सबसे बेहतर आर्किटेक्चर कॉलेज रहा है केरला का कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे 59.67 स्कोर मिला है। इन टॉप 5 कॉलेजों के अलावा भोपाल का स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर,
तमिलनाडु का इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और रांची का बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप 10 कॉलेजों में रहा है। इन रैंकिंग्स का एक दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल्स की तरह उभर कर आते हैं, तो नए इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो इनसे लर्न कर सकते हैं कि यहाँ की टीचिंग पेडागॉगी कैसी है, यहाँ किस तरीके की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, या वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, प्रैक्टिकल के थ्रू, थ्योरी के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, केस स्टडीज़ है, टर्म पेपर्स हैं, बच्चों से वो ऐसा क्या करवा रहे हैं, वो एक फ्रेमवर्क आपको देते हैं। प्रोफेशनल शिक्षण संस्थान लगातार बेहतर पढ़ाई, माहौल, अनुसंधान और रिसर्च के जरिए लॉ और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सक्षम और सफल प्रोफेशनल्स तैयार कर रहे हैं। देश में भारतीय शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग बेशक बेहतर हुई है, लेकिन विश्व स्तर पर भारतीय शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग में आने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक सुनहरा भविष्य हर किसी की ख्वाहिश होती है। देश के हर कोने कोने से छात्र छात्राएं इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और उनके सपनों को साकार करती है देश के बेहतरीन कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स। आइए आपको बताते हैं कि साल 2019 में जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF की लिस्ट में कौन कौन से कॉलेज और प्रबंध संस्थान शामिल हैं। अब बात कॉलेजों की। आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने लिए हुए हजारों छात्र अपनी शिक्षा के लिए बेहतरीन कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए देश के हर क्षेत्र से दिल्ली आते हैं। इस बार दिल्ली के इन बेहतरीन कॉलेजों ने राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF पर आधारित देश के टॉप कॉलेजों की रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। कॉलेज श्रेणी में DU का मिरांडा हाउस पहले स्थान पर रहा। रैंकिंग में मिरांडा हाउस का स्कोर 73.72 रहा। 2018 में भी मिरांडा हाउस को ही पहला पायदान हासिल हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में मौजूद हिंदू कॉलेज 70.57 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर काबिज हुआ। वहीं चेन्नई का प्रेसिडेंट कॉलेज 68.01 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। दिल्ली का सेंट स्टीफन कॉलेज चौथे स्थान पर रहा। रैंकिंग में इसका स्कोर 67.55 रहा। लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन 5वें स्थान पर अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। इस कॉलेज का स्कोर 66.71 अंक रहा, जबकि पिछले साल इस कॉलेज को 8वां स्थान मिला था। वहीं श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को 64.94 अंकों के साथ 7वां स्थान मिला है। सबसे बेहतर प्रदर्शन हंसराज कॉलेज ने किया है। पिछले साल के मुकाबले बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस साल हंसराज कॉलेज ने 64.65 अंकों के साथ 9वां स्थान हासिल किया है। देश के टॉप 10 कॉलेज में दिल्ली विश्वविद्यालय के ही 6 कॉलेज काबिज हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10 कॉलेजेस हैं जिनकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है, क्योंकि NIRF रैंकिंग में कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस भी अलग होते हैं। कुछ होते हैं अदर कॉलेजेस, कुछ होते हैं यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कुछ अदर बॉडीज़ होती हैं। तो जो पर्टिकुलरली अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप लगा लीजिए 75-80 के करीब जो कॉलेज हैं उनमें एक स्तर काफ़ी अलग है जिस तरीके के क्वालिटी ऑफ टीचिंग वहाँ पे दी जा रही है। हालांकि ये कॉलेजेस हैं, इनमें रिसर्च का इतना महत्व नहीं है, रिसर्च पे इतना ध्यान नहीं है जितना कि टीचिंग ओरिएंटेड एक्टिविटी कॉलेजेस में की जाती है। ये रैंकिंग से ये बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। क्या एवरी इंस्टीट्यूशन नाउ वांट्स टू compete based on एक्सेप्टेड क्राइटेरिया जो है उनका, फॉर एग्जांपल परसेप्शन के ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं रिसर्च में वीक है तो रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। जहाँ वैकेंसी से उसको फिलअप कर रहे हैं, टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं। ऐसा हर एक इंस्टीट्यूशन ने एक एक्सपर्ट ग्रुप, अपना इंटरनल एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया है।
वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर देश का सर्वोच्च मैनेजमेंट संस्थान है। राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF पर आधारित देश के टॉप कॉलेज यूनिवर्सिटी की साल 2019 की रैंकिंग जारी की गई है। इस लिस्ट में देश के अभी 6 प्रबंधन संस्थानों ने अपनी जगह बनाई है, जिसमें देश के सर्वोत्तम मैनेजमेंट संस्थान की लिस्ट में IIM बेंगलोर पहले पायदान पर काबिज हुआ है। 81.34 अंकों के साथ कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित IIM बेंगलोर ने ये जगह बनाई। भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलुरु एशिया में प्रबंध का एक अग्रणी स्नातक स्कूल है। इस कड़ी में IIM अहमदाबाद ने 80.61 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर अपनी जगह बनाई है। 79.05 अंकों के साथ पश्चिम बंगाल का IIM कलकत्ता तीसरे स्थान पर रहा। पिछले कुछ सालों में IIM कलकत्ता ने विश्व स्तर पर अपनी श्रेष्ठता साबित की है और देश में प्रबंधन के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के कई मानक तैयार किए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 67.29 अंकों के साथ चौथे पायदान पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुआ है। मध्य प्रदेश का IIM इंदौर 67.01 के साथ 5वें पायदान पर काबिज रहा है। 1990 के पहले के दशकों में मैनेजमेंट पे कोई खासा जोर नहीं हुआ करता था। इंजीनियरिंग और मेडिकल ऐसे 2 प्रोफेशंस हुआ करते थे जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप या फैमिलीज ये चाहते थे कि भाई हमारे बच्चे इंजीनियर बने या डॉक्टर बने। बाकी कोई ऑप्शन इतना लोगों की वर्ल्ड व्यू में नहीं हुआ करता था। 1990s के बाद जब इंडिया की इकोनॉमी में परिवर्तन आया, सामाजिक परिवर्तन आया, जिसको हम एरा ऑफ LPG भी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद जो है मैनेजमेंट की फील्ड उभर कर आई। जब ये पता चला प्राइवेटाइजेशन हुआ, जगह जगह ऐसी पोजीशंस बाहर आने लगी कि आपको मैनेजमेंट के लोगों की ज़रूरत है, अकाउंटिंग के लोगों की ज़रूरत है, टैक्सेशन की ज़रूरत है, तो नई नई दिशाएं खुलने लगी जिसमें लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। देश के कॉलेज और मैनेजमेंट संस्थान न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी अपनी बेहतरीन शिक्षा पद्धति के लिए कीर्ति प्राप्त कर रहे हैं। हजारों करोड़ों युवाओं के सपनों को साकार करने का एक सशक्त माध्यम बनने के साथ ही देश के ये बेहतरीन संस्थान देश की प्रगति में भी अपना योगदान दे रहे हैं। विपुल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।